वेलकम टू सजना किचन। मेरा नाम सीमा है। सजना किचन में आज बन रही है पालक पत्ता चाट और स्टफिंग पालक पकोड़े। पालक पत्ता चाट और पालक स्टफिंग पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए पालक। हमें पालक बड़े पत्तों वाली चाहिए, तो हमें इस तरह के पालक के पत्ते चाहिए। हमने ऊपर से पालक की डंडी को तोड़ दिया है, लेकिन थोड़ी सी डंडी हमने रख रखी है। हम पालक के पत्तों को अच्छी तरह से धो लेंगे और इसको कम से कम आधा घंटे के लिए हींग के पानी में भिगो देंगे। मैंने यहाँ पर पालक के पत्तों को अच्छी तरह से धो लिया था और इसको हींग के पानी में भिगो दिया। तो मैंने इस तरह से बड़े बड़े जो पत्ते लिए हैं उसको मैं सुखाने के लिए एक टॉवल पर रख दूंगी। ये जो मैं पत्ते टॉवल पर सुखाने के लिए रख रही हूँ, ये मैं स्टफिंग पकोड़े बनाने के लिए रख रही हूँ। तो इस तरह से मैंने बड़े बड़े पत्ते लेकर टॉवल के ऊपर पानी को सुखाने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पालक पत्ता चाट। तो पालक पत्ता चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम पालक को कम से कम आधा घंटे के लिए हींग के पानी में भिगो देंगे। आप पालक के पत्तों को ज्यादा देर तक भी भिगो सकते हैं। पालक पत्ता चाट बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। बेसन आप मोटा या बारीक किसी भी तरह का ले सकते हैं। हरा धनिया, फेंटा हुआ ताजी दही, इस तरह से मैंने दही को फेंट लिया है। फ्रेश हरे धनिए की चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, भुना हुआ दरदरा धनिया। मैंने खड़े धनिए को धीमी आंच पर भून लिया था और उसको दरदरा कूट लिया है। कुटी मिर्ची मैंने इस तरह की ली थी। इसको मैंने कम से कम 2 घंटे के लिए विनेगर में भिगो दिया था, फिर इसको धूप में सुखा दिया था। उसके बाद मैंने इसको खलबत्ते में दरदरा कूट लिया। आप चाहें तो बिना भिगोए भी इसको कूट सकते हैं। अब मैं पालक पत्ता चाट के लिए घर पर ही मसाला बनाऊंगी। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सूखा पुदीना, अमचूर पाउडर, काला नमक, भुना हुआ जीरा, सफेद नमक, लाल मिर्च पाउडर। पालक पत्ता जब चाट बनकर तैयार हो जाएगी तो उसमें डालने के लिए हमें चाहिए बारीक कटी हुई प्याज। तो मैं एक प्याज को बारीक बारीक काट लूंगी। अब सबसे पहले मैं पालक पत्ता चाट बनाने के लिए यहां पर बेसन को घोल लूंगी। लगभग आधा कटोरी बेसन ले रही हूं मैंने यहां पर लगभग आधी कटोरी बेसन लिया है। बेसन कम या ज्यादा ले सकते हैं। यहां पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। अब हम बेसन को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोलेंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन को अच्छी तरह से फेंटेंगे। कम से कम 5 मिनट तक हम बेसन को इस तरह से फेंटेंगे। इस तरह से हमने बेसन को 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया है। देखिए, बेसन की कंसिस्टेंसी इस तरह से हमें रखनी है। अब हमने जो बेसन को घोला था और उसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। जब तक हमारा बेसन रेस्ट कर रहा है तब तक हम पालक के पत्ते के पकोड़े की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ली है 2 उबले आलू, 1 प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 1 हरी मिर्ची। हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब मैं इस स्टफिंग में आधा चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा भुना दरदरा धनिया। अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें 1 चम्मच हरे धनिए की चटनी डाल दूंगी और इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मैं बेसन में हल्दी डालना भूल गई थी, तो मैं बेसन में लगभग 1/4 चम्मच हल्दी डाल दूंगी। हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी को हम इस बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने बेसन को रेस्ट करने इसलिए रखा है क्योंकि बेसन जो है वो फूलता है। रेस्ट करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इसमें पानी और डालना है या नहीं डालना है। हमने जो पालक के पत्तों को टॉवल पर सुखाने के लिए रखा था वो इस तरह से सूख गए। अब इस पत्ते पर जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो भरेंगे।
हमें यहाँ पर कुछ टूथपिक की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से मैं पालक के पत्ते को लूंगी और मैं यहाँ पर स्टफिंग को रखूंगी और इस तरह से पत्ते के ऊपर जो हमने स्टफिंग तैयार की है उसको फैला देंगे। हमने इस तरह से पालक के पत्ते पर स्टफिंग को फैला दिया है। हमें ज्यादा नहीं भरना है, सिर्फ इतना ही भरना है। और हम इस तरह से पालक के पत्ते को फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने पालक के पत्ते को फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हम टूथपिक को लगा देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारे पालक के पत्ते में स्टफिंग लगाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से बेसन को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम पालक पत्ता चाट बनाएंगे। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें बेसन की रखनी है। जब हम पालक पत्ता चाट बनाएंगे तो उसमें डालने के लिए हमें मसाला चाहिए। तो हम सबसे पहले मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहां पर मैं लूंगी आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच भुना जीरा, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच पुदीना, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सफेद नमक, 1 पैकेट मैगी मसाले का डाल रही हूं। अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हम पालक के पत्ते की चाट बनाएंगे तब हम इस मसाले को डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पालक के पत्ते की चाट बनाना। सबसे पहले हम पालक के पत्तों को फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। हमें गैस की आंच को बिल्कुल धीमा रखना है। अब हमने जो पानी में पत्ते भिगो के रखे हैं वो इस तरह से हम बेसन में लपेटेंगे। हमने जो डंडी को रखा था उस डंडी को पकड़ के हम इस तरह से बेसन में लपेटेंगे और इस तरह से हम तेल में डाल देंगे। ध्यान रखिए गैस की आंच को हमें बिल्कुल धीमा रखना है। इस तरह से पालक के पत्ते को पकड़कर और पालक के पत्तों को हम धीमी आंच पर ही सेकेंगे। देखिए हमने बेसन को फेंटा था तो पालक के पत्ते में जो बेसन लगा है वो किस तरह से फूल रहा है। इस तरह से हम पालक के पत्तों को बड़े आराम से सिकने देंगे। हमें इन्हें कुरकुरा करना है इसलिए हम इन्हें धीमी आंच पर ही सेकेंगे। इस तरह से हमारे पालक के पत्ते सिक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। कम या ज्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार इनको सेक सकते हैं। इस तरह से हमने पालक के पत्तों की चाट बनाने के लिए पालक के पत्तों को अच्छी तरह से कुरकुरा सेक लिया है। अब हमने जो पालक के पत्ते स्टफिंग भरकर तैयार किए थे उनको भी हम बेसन में इस तरह से डिप कर कर सेक लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इस तरह से हम टूथपिक को पकड़कर इसको ऑयल में डाल देंगे। इस तरह से हमने स्टफिंग वाले पत्तों को भी तेल में तलने के लिए डाल दिया। अब हम इनकी टूथपिक निकाल सकते हैं। अब हम इनको उलटते पुलटते हुए तल लेंगे। इस तरह से स्टफिंग वाले पत्ते भी हमारे अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से स्टफिंग वाले पालक के पत्ते हमारे बन चुके हैं। देखिए इस तरह से हमारी कुरकुरी चाट बनकर तैयार हो गई है। देखिए मैं इनको तोड़ के दिखाती हूँ, कुरकुरे हैं। देखिए आवाज आ रही है इनमें से। अब हम इनकी चाट बनाएंगे। ये मैंने पालक के पत्तों के स्टफिंग वाले पकोड़े बनाए हैं। अब हम इनकी चाट बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं इनके ऊपर दही डालूंगी।
अब मैं इसमें हरे धनिए की चटनी, भुना हुआ दरदरा धनिया, चिली फ्लेक्स, मीठी चटनी, अब मैंने जो मसाला बनाकर तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल दूंगी। बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया, इसी तरह से मैं स्टफिंग वाली पालक के पत्तों की चाट बनाकर तैयार करूंगी। सबसे पहले हम जो हमने दही को फेंट के रखा है वो डालेंगे। हरे धनिए की चटनी, मीठी चटनी, भुना हुआ दरदरा धनिया, चिली फ्लेक्स, हरा धनिया और जो मैंने मसाला बनाकर तैयार किया था वो इसमें डाल दूंगी। इस तरह से हमारी पालक के पत्ते की कुरकुरी चाट बनकर तैयार हो गई है और इसी तरह से स्टफिंग वाले पालक के पत्तों की चाट बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई पालक के पत्तों की कुरकुरी चाट और पालक के पत्तों की स्टफिंग वाली चाट की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।